बड़ी खबर है, पाकिस्तान यूएई मैच से जुड़ी बड़ी खबर है। पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान भाग खड़ा हुआ है, लेकिन अब वापस आ सकता है मैच के अंदर। 1 घंटा देरी से मैच शुरू हो सकता है। पीसीबी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जारी करी है। पहले मैच छोड़कर भागने की बात आई थी कि भाग खड़ा हुआ है पाकिस्तान मैच छोड़कर। खिलाड़ी अभी तक निकले नहीं है, हालांकि हर मैदान से ही भागता है पाकिस्तान, हर मैदान से भागता है पाकिस्तान, और लगता है यहां से भी डर रहा है मैदान में आते हुए। गौरव भाटिया, आप सब, सोमनाथ भारती, नीरज मिश्रा, अमीक जमैया, आप सब क्रिकेट लवर्स हैं, लेकिन फिर भी गौरव भाटिया, इस पर आपकी एक लाइन क्या है? 1 लाइन। वैसे तो पाकिस्तान कई जगह से भागता है, तो अब मैच से भाग खड़ा होने की तैयारी में है। देखिए, भारत जहां भी उतरता है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो छक्के छुड़ा देता है अपने विरोधियों के। और हमने देखा आतंकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं और वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, और यही भारत की ताकत दिखाता है, यही भारत की ताकत दिखाता है। मैं रुक करता हूं सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती, भाग खड़ा हो रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान को बिल्कुल भाग खड़ा होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर देश के प्रति, अगर उनके देश के प्रति कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से, उनका कोई खिलाड़ी कुछ गड़बड़ करता है या परसेप्शन में भी, तो उनको बहुत झेलना पड़ता है। वो चीज़ हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं है। इंडो पाक का मैच हुआ, इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसके बावजूद हुआ, पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा रहा। भाजपा के नेताओं के पुराने बयान चलाए गए जिसमें उन्होंने कहा क्रिकेट और युद्ध एक साथ नहीं चल सकता, क्रिकेट और खून एक साथ नहीं बह सकता। इसके बाद मैच हुआ, इसके बावजूद मैच हुआ, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जीरो है। ओके, गौरव भाटिया, तो भारतवर्ष में वो नहीं चल पाता। गौरव भाटिया, 1 लाइन ऑन दिस। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है, और देश में एक उमंग, एक लहर है, और हर नागरिक आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है, जो आज पूरे विश्व में सबसे सम्मानित नेता है, सबसे मजबूत नेता है, सबसे ईमानदार नेता है, सबसे कर्तव्यपरायण नेता है, सबसे मेहनती नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है अमित जी। और जब भी खुशी का पल होता है, तो मैंने देखा है विपक्ष कभी भी भारत के जश्न में खुशियां नहीं मना पाता है, वो हमेशा छाती पीटता है, और जैसे शादी में रोंदू फूफा होते हैं, हमेशा नकारात्मक राजनीति करना, गलत शब्द बोलना, गलत बात करना, ये उनका चरित्र बन गया है, इसीलिए वो अलग थलग पड़े रहते हैं। मैं पाकिस्तान पे आपने कहा तो एक बात आपको बताता हूँ। एक बड़ा बदलाव आया नीति में, खेल नीति में। हमने देखा किस तरह से विश्व स्तर पे, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे एशियाड हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो, भारत के खिलाड़ी बेहतर करने लगे। इसकी वजह क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने प्रोत्साहन दिया खिलाड़ियों को। जी गौरव जी, क्यों ये मैच खेला गया, मैं नाराज आपको फूफा क्यों बने रहते हैं? ये मैच इसलिए खेला, मैं नाराज फूफा क्यों बने रहते हैं? इस पर अमीक जमई और सोमनाथ भारती दोनों कुछ कहना चाहते हैं। 1 सेकंड, 30 सेकंड। सोमनाथ भारती 30 सेकंड, यू देन अमीक जमई। नाराज फूफा क्यों हैं आप लोग? जी, सर्वप्रथम चूंकि आज का शो आपका है नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो सर्वप्रथम मैं उनको 75वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनको रिटायरमेंट एज जो उन्होंने खुद ही सेट किया था, उसे सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया, इसकी बधाई भी देता हूं उनको। और दूसरी बात जो मेरे साथी गौरव जी ने कहा, अब मुझे ये बताएं, वो भी अंतरतम से इस बात से खुश नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ। क्या मेरी जो बहनें थीं जिनकी सिंदूर उजाड़ी गई, क्या उनका दर्द इस खेल से कहीं छोटा था? क्या सैनिकों के जो खून बहे इस खेल से कहीं छोटा था? क्या इतनी भारी जरूरत पड़ गई थी भारतवर्ष को कि भाई ये मैच होना जरूरी है? आप कितना भी गौरव जी इसको डिफेंड करने का प्रयत्न करें, आप अपने अंतरतम में भी जानते हैं कि ये मैच ना होता, मैं उत्तर देना बहुत चाहता अच्छा होता। आज भाजपा की जो राष्ट्रभक्ति है उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। जी गौरव भाटिया, मैं उत्तर देना 30 सेकंड। आपकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल है। देखिए, हाँ, सोमनाथ भाई जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा डिफेंड।
सोमनाथ भाई, डिफेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णायक फैसले लिए हैं ना, मैं आपको बताऊं, हमने देखा उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जब पहलगांव हुआ उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, पहलगांव के बाद हमने देखा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो हमने तो आतंकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाई दी है। लेकिन सोमनाथ भाई, आपको याद है जब 26/11 का हमला हुआ मुंबई में, तो उसके बाद राहुल गांधी 5 बजे तक सुबह नाच गाना कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी ने आदेश ही नहीं दिए सेना को कोई कार्रवाई करे, और उसी कांग्रेस के साथ आप थे। इसीलिए मुझे निराशा होती है। और एक बात मैं और बता दूं, बायलैटरल सीरीज भारत पाकिस्तान की आखिरी कब खेली गई आपको पता है सोमनाथ भाई? 2011-12 में, मुंबई आतंकी हमले के बाद। और हमारे 11 साल में कभी भी बायलैटरल सीरीज नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात है, ओलंपिक्स में अगर हम चाहते हैं भारत प्रतिनिधित्व करता रहे, तो ये आवश्यक है कि जो मल्टी कंट्री टूर्नामेंट्स होंगे उसमें भारत भाग ले। और यही हमारा कारण था कि भारत के जो टीम है उसने भाग लिया मल्टी नेशन टूर्नामेंट में। जी, मैं रुक करता हूं ओके सोमनाथ बात एक लाइन में अमित जी, एक लाइन में जब पूछना चाहता हूं, माननीय गौरव जी, आपने 2 बातों पे तो जवाब दिया ही नहीं। पहली बात, हमने कहा कि माननीय मोदी जी ने खुद 75 साल का रिटायरमेंट एज फिक्स किया था, उसको खुद ही नहीं मान रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने एल.के. आडवाणी साहब को, मुरली मनोहर जोशी साहब को, कई भाजपा के सीनियर नेताओं को रिटायर कर दिया था। उन्होंने उसको माना नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये भी नहीं बताया साहब कि इंडो पाकिस्तान मैच की जरूरत इतनी क्या थी। आपने कांग्रेस के मैं आपकी बात से राजी हूं, कांग्रेस का पाकिस्तान के प्रति रवैया नर्म रहा है, और क्यों रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो मैं जानता हूं, आतंकवाद बहुत समय से देश को तंग करता रहा है, और इसी कारण से मोदी जी आए थे कि हम पीओके ले लेंगे, हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो कांग्रेस की गलतियों के पीछे मत छुपिए।